हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BBSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8A डिटर्मिनेंट्स। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन 17 हमारे पास कुछ इस प्रकार है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक रूल बताया, क्या अगर आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर या फर्स्ट रो के अंदर आपको क्या दिख जाए, 1 1 1 दिख जाए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दो ऑपरेशन यूज करने हैं एक साथ। ठीक है जी, कौन से? R2 - R1 एंड R3 - R1, या C2 - C1 या फिर C3 - C1। ठीक है जी, उन्हीं की हेल्प से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वेयर माइनस BC B स्क्वेयर माइनस CA C स्क्वेयर माइनस AB। ठीक है जी, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। अप्लाई R2 - R1 और दूसरा ऑपरेशन R3 - R1। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा काम कितनी आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1A स्क्वेयर माइनस BC। ठीक है जी, सेकंड रो के अंदर इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 - 1 0 B माइनस A, ये बनेगा B स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। ठीक है जी, B स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ से उसके बाद R2 - R1 करें, इसमें से इसको माइनस करें, अब बचा हमारे पास ये पार्ट माइनस CA माइनस BC। अब देखो ये क्या बनेगा, CA माइनस माइनस प्लस BC, और यहाँ से C कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा B माइनस का है। ठीक है, तो जो ये लास्ट वाला माइनस है उसको मैं से लिख दूँ प्लस C टाइम B माइनस A। हाँ जी, समझ आया आपको? ओके, अब यहाँ से आपको चीज़ समझ आई होगी कि हमें क्या करना है। जो ऊपर वाला है उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है जी, और जो कॉमन है वो कॉमन निकाल देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, C में से A माइनस करेंगे तो C माइनस A, C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉमन कौन है? A। ठीक है जी, ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पे C है तो C माइनस का B। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर है। ठीक है, इसमें से इसमें से कॉमन हमारे पास B आएगा, B कॉमन आएगा तो ये बनेगा C माइनस A, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, ये B स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर है, यहाँ से फॉर्मूला ओपन करेंगे, आइडेंटिटी हमारे पास B माइनस A B प्लस A बन जाएगा। सेम यहाँ पे C माइनस A C प्लस A बन जाएगा। करते हैं इसको ओपन, 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A स्क्वेयर माइनस BC, ये बनेगा B माइनस A इंटू B प्लस A प्लस C टाइम B माइनस A, और नीचे बनेगा C माइनस A इंटू C प्लस A प्लस B टाइम C माइनस A। इतना काम हमारे पास हो गया। इसके बाद देखो क्या, सेकंड रो के अंदर B माइनस A B माइनस A B माइनस A, थर्ड रो के अंदर C माइनस A C माइनस A C माइनस A, ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास B माइनस A इंटू C माइनस A, ये आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या, 1A स्क्वेयर माइनस BC 0 0, यहाँ पे 1 1, B माइनस A कॉमन आ गया, तो बचा कौन? B प्लस A प्लस C, यहाँ से भी C प्लस A प्लस B, इट मीन्स यहाँ पर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ये बन गया हमारे पास। और इसका आंसर इक्वल टू क्या जी? 0। क्यों है 0? बिकॉज सेकेंड रो और थर्ड रो क्या जी? सेम है, R2 एंड R3 आर सेम। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। है ना कितना आसान क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास x³, सेकंड पार्ट हमारे पास ये, और फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये। ठीक है जी, बिकॉज जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल सेम ये दे रखा है। ठीक है जी, उसके अंदर क्या कर रखा है, बस यहाँ पे LMN दे रखा है, उसके अंदर XYZ से रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है जी, और थर्ड पार्ट के अंदर कुछ ऐसे किया हो गया, अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम करने आपको, सेम ऐसे। ठीक है,
जो यहाँ पे दे रखा है इसके जगह पे उन नंबर्स को चेंज भी कर दो, रिप्लेस भी कर दो, तो भी हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया है विदाउट एक्सपेंडिंग, कि इसको बिना एक्सपेंड किए प्रूव करो। ठीक है जी, तो बिना एक्सपेंड किए प्रूव करना है, तो इट मीन्स अगर जीरो होता तो हम क्या करते, अगर इक्वल टू जीरो लेके आना होता तो हम शो करते कि वहाँ पे कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है, या किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल है। ठीक है जी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर, ये है एक्स क्यूब। ठीक है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनानी है, कौन सी, ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है जी, ट्रायंगुलर फॉर्म या फिर डायगोनल फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेन फोकस कहाँ जाना चाहिए कि हमें फॉर्म बनानी है यहाँ से ट्रायंगुलर फॉर्म, अगर विदाउट एक्सपेंडिंग की बात करता है तो, राइट। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स 5x प्लस 4y 4x 2x 10x प्लस 8y 8x 3x। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये दो टर्म्स का सम है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे दो टर्म, तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो x 5x 10x, फिर सेकंड कॉलम x 4x 8x x 2x 3x प्लस, अब हमारे पास सेकंड वाला y 4y 8y x 4x 8x x 2x 3x। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस रो के अंदर से x x x कॉमन निकल के आ रहा है। ठीक है जी, इस रो के अंदर से भी, इस रो के अंदर से भी आप ऐसे निकाल लो, या फर्स्ट कॉलम के अंदर से भी x निकल रहा है बाहर, सेकंड कॉलम के अंदर से भी, थर्ड कॉलम के अंदर से भी, तो टोटल हमारे पास x की पावर 3 बाहर हो जाएगी। तो x की पावर 3 बाहर आ गई, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 1 5 10, ये बनेगा 1 4 8, ये बनेगा 1 2 3 प्लस, यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम से y, सेकंड कॉलम से x, थर्ड कॉलम से x, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x स्क्वायर y, और डिटरमिनेंट बचेगा 1 4 8 1 4 8 1 2 3। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर 1 4 8 1 4 8 C1 और C2 क्या है जी, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x क्यूब 1 5 10 1 4 8 1 2 3 प्लस x स्क्वायर y इंटू 0, बिकॉज C1 एंड C2 आर सेम। C1 और C2 हमारे पास क्या है जी, सेम हो गए, आप कह सकते हो ये आइडेंटिकल हो गए। ठीक है जी, इसलिए उसका आंसर 0। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा x क्यूब 1 5 10 1 4 8 1 2 3। अब हमारा मेन मोटिव इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसका आंसर किसके को लाना चाहिए, 1 के को लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या, x क्यूब चाहिए, x क्यूब तो हमारा बाहर आ गया। ठीक है जी, इसका आंसर 1 के को लेके आना है, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 दिख गया, 1 1 1 हो गया, फिर तो क्वेश्चन सोल्व। इसको जल्दी से नोट करो एक बार, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। ठीक है जी, तो हमारे पास बनेगा x क्यूब, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 5 10, सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0 4 माइनस 5 माइनस 1 8 माइनस 10 माइनस 2, फिर 1 माइनस 1 0 2 माइनस 5 माइनस 3 और 3 माइनस 10 माइनस 7। ये हमारे पास बन गया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसके लिए हमें करना विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, तो हमें या तो लोअर ट्रायंगल बनानी है या फिर अपर ट्रायंगल बनानी है। हमारे पास 0 यहाँ पे आ गया, तो ट्रायंगल कैसे बनेगी, इस टाइप से। हाँ जी, अगर मेरे पास ये एलिमेंट और 0 हो जाए तो हम अपनी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो इसको 0 कैसे बनाऊँ मैं, इसकी हेल्प से बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। हाँ जी, तो कर सकते हैं ऐसा काम। अप्लाई C3 माइनस 3 टाइम C2,
तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा हमारे पास 1 5 10, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा 1 -1 -2 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो हमारे पास आएगा -1। ठीक है जी। अब हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई, ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 × -1 × -1, तो यहाँ से आ जाएगा x³ × 1 दैट इज x³। बस इतना काम करना है, क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब हमारे पास सेकंड पार्ट ये गिवन है, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a + l l l m a + m m n n a + n। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और इसके लिए हमें चाहिए क्या, उस पर ध्यान देंगे। हमें चाहिए a + l + m + n। तो ये देखो ये टर्म कैसे बन सकती है, a + l + m + n, a + l + m + n, a + l + m + n, यानी C1 के अंदर C2 को C3 को ऐड कर दूँ तो ये टर्म बन जाएगी। हाँ जी, एक टर्म तो बाहर आ जाएगी। अप्लाई C1 + C2 + C3, तो ये हमारे पास बनेगा a + l + m + n, a + l + m + n, a + l + m + n। ठीक है, सेकंड कॉलम सेम रहेगा m, a + m m n n a + n। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब इसके बाद देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर से a + l + m + n बाहर, a + l + m + n बाहर हो गया, अंदर बचेगा हमारे पास 1 1 1 m a + m m n n a + n। ठीक है जी। अब फिर देखो हमारे पास फॉर्म बन गई 1 1 1 वाली, तो यहाँ पे क्या करना, सिंपली ऑपरेशन अप्लाई करने R2 - R1, अप्लाई R2 - R1, और दूसरा ऑपरेशन R3 - R1। हाँ जी, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। a + l + m + n, फर्स्ट रो एज इट इज 1 m n, सेकंड 1 - 1 0, a + m में से m माइनस करेंगे तो a बचेगा, n - n 0, 1 - 1 0, m - m 0, a + n - n a। ये हमारे पास बन गया। हमें क्या करना है, हमें चाहिए विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग की बात हो रखी है तो a + m + n, ये देखो हमारे पास ये बन गई फॉर्म अपर ट्रायंगुलर, तो इसका डिटरमिनेंट a²। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था, तो a² आगे लिख देंगे, a + l + m + n। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है सेकंड पार्ट की तरह, बिल्कुल सेम है जी, बस इन्होंने वर्ड्स चेंज किए हुए हैं, लेटर्स चेंज किए हैं। ए की जगह पे एक्स लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से किया हुआ है, वो काम आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो बात करते फिफ्थ पार्ट की। तो लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू y + k y y y y + k y y y y + k। ठीक है जी, हमें चाहिए k² × 3y + k, 3y + k। ये कैसे बन सकता है, y + k y y 3y + k y y y 3y + k y y y 3y + k। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे C1 पे, C1 + C2 + C3, तो डिटरमिनेंट हमारे पास बन जाएगा ये 3y + k y y y, ये बनेगा 3y + k y + k y 3y + k y y + k। ठीक है, अब यहाँ से 3y + k कॉमन आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा 1 1 1 y y + k y y y
वाई प्लस के। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इतना काम। इसके बाद हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है R2 माइनस के R1 और R3 माइनस के R1। ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो गया ये। अप्लाई R2 माइनस के R1 R3 माइनस के R1, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 3y प्लस के R1 तो एज इट इज 1y y, 1 माइनस 1 0, यहाँ से k बचेगा 0, यहाँ से 0, ये 0 और यहाँ से k, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y प्लस के, यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर या k स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 3y प्लस के, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास फॉर्म कौन से बन चुकी है, अपर ट्रायंगल। ठीक है जी, अपर ट्रायंगल है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये, इसको हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है जी, तो करते हैं प्रूफ, बिल्कुल आसान है। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 1 1। ठीक है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। और ये देखो क्या चाहिए हमें, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो b माइनस ए, इसको माइनस कर देंगे c माइनस ए, दो टर्म तो हमारे पास आ जाएंगी, बाकी भी आ जाएंगी फिर। ठीक है जी, तो करते अप्लाई, 1 1 1 दिख गया हमें तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो करते यहाँ पे अप्लाई R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 ए क्यूब 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, फिर आएगा हमारे पास 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हमारे पास हो गया जी। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो ध्यान से, b माइनस ए यहाँ पे है और b माइनस ए यहाँ पे है, c माइनस ए यहाँ पे, c माइनस ए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब सोच रहे हैं सर यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब है, b माइनस ए तो नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पे b माइनस ए प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे, देखो हमारे पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है इसका 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए क्यूब, ये बनेगा b माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी ए। ये हमारे पास, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में ए भी आता है, 2ab नहीं आता। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो फर्स्ट टर्म तो नेगेटिव रहेगी, बाकी सारी पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी और ये वाला साइन नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, बस ये होता फॉर्मूला हमारे पास। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है जी, तो b माइनस ए यहाँ पे सी माइनस ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा। लीजिए हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, अंदर बचेगा 1 0 0 ए क्यूब 1 बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यहाँ पे बचेगा 1 सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी ए। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ये थोड़ा सा लीजिए, ये आ गया जिस लाइन में। ओके, हो गया हमारे पास इतना काम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, मैं इसको 0 बना सकता हूँ इसकी सहायता से, तो बना देते हैं R3 माइनस के R2 अप्लाई। ठीक है, तो b माइनस ए सी माइनस ए, ये हमारे पास एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, और थर्ड रो के अंदर हमें करना क्या है, R2 को माइनस करना थर्ड में से। तो 0 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे ए कॉमन है, प्लस का ए कॉमन है, तो बनेगा सी माइनस का बी। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लो फिर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया बस। अब देखो ध्यान से, लास्ट रो के अंदर से सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी, वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, और ये हमारे पास b माइनस ए
सी माइनस है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये माइनस बी है, हमारा बी माइनस आया। थोड़ा देर सब्र रखो, थोड़ी शांति रखो, ठीक है, थोड़ा वेट करो। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमन निकाल के हम इसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। पहले जो काम करें ना उस पर ध्यान दो, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 1a क्यूब 0 1, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी लिख दूँ। यहाँ पे हमारे पास 0 0 c माइनस बी c प्लस बी प्लस a c माइनस बी। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो यहाँ से मैं c माइनस बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से। हाँ जी, तो b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर जो आएगा मैं उसको लिखने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। 1a क्यूब 0 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी 0 0। अब c माइनस बी यहाँ से बाहर हो गया, c माइनस बी यहाँ से बाहर हो गया, बच्चा कौन, c प्लस बी प्लस ए। तो इसको लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी। हाँ जी, लिख दिया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये बन चुकी है ट्रायंगुलर फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। हाँ जी, तो ये हमारे पास आएगा b माइनस ए सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब आते हैं आपके पॉइंट पे कि यहाँ पे तो b माइनस ए, यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है जी। तो मैं इसको a माइनस बी लिख देता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस बाहर आएगा एक, ठीक है। फिर c माइनस ए हमें चाहिए, c माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, तो एक माइनस यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ जी, ये बना b माइनस सी, ये c माइनस ए एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ठीक है। लीजिए, आ गया आपका आंसर। हाँ जी, सेकेंड पार्ट हमारे पास दिस डिटरमिनेंट को प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 1 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 1 दिखाई दे गया तो यहाँ पे हम अपना ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन, ठीक है जी। तो करते हैं अप्लाई। सबसे पहले लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ठीक है जी। करते हैं अप्लाई कॉलम पे, c2 माइनस के c1 और c3 माइनस के c1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0, ये बनेगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये बनेगा b क्यूब माइनस का a क्यूब 0, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c क्यूब माइनस का a क्यूब, ठीक है। अब फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे सेकेंड कॉलम के अंदर से b माइनस a कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर से c माइनस a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट स्टेप यूज कर सकता हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो b माइनस ए बाहर आएगा, c माइनस ए बाहर आएगा, इसके अलावा जो बचेगा वो लिख देता हूँ 1 a स्क्वायर a क्यूब 0, यहाँ से बचेगा b प्लस ए, यहाँ से बचेगा b माइनस ए बाहर हो गया तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी 0 c प्लस ए, और यहाँ से c माइनस ए बाहर हो गया तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस सी ए, ये हमारे पास बन गया। अब ये स्टेप कैसे लिखा है आपको समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है जी। तो अब डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो b माइनस से c माइनस है, हमारे पास इतना काम हो गया। हाँ जी, 2 टर्म तो हमारे पास आ गई है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए। b माइनस ए सी माइनस ए, 2 टर्म हमारे पास आ गई हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो a से एक माइनस हो जाएगा, c माइनस b, एक टर्म और आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो करते हैं अप्लाई, c क्यूब माइनस के c2, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारे पास b माइनस ए सी माइनस ए 1 a स्क्वेयर a क्यूब 0 b प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ये बनेगा 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा c माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, c स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी ए माइनस के ए बी करेंगे तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, c माइनस का भी,
हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है यहाँ से, हाँ जी रास्ता है, c माइनस बी यहाँ पे, c माइनस बी यहाँ पे है, कॉमन निकाल सकते हैं C3 के अंदर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये b माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ से कॉमन हमारे पास c माइनस बी। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 ए स्क्वेयर ए क्यूब 0 b प्लस ए, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी 0 1, और ये बनेगा हमारे पास c माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो c प्लस बी प्लस ए, तो a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास 0 तो नहीं बना, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 टर्म आ चुकी है, अब हमारे पास ये टर्म और चाहिए। ठीक है, हमें करना है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो करते हैं इसको एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से b माइनस ए एज इट इज, c माइनस ए एज इट इज, c माइनस बी एज इट इज, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1, और ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो b प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस दिस एंड दिस, तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, एक से ज़्यादा टर्म हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। ठीक है जी, अदरवाइज इस माइनस के साइन की वजह से बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो फिर आपको समझ नहीं आती, फिर सोचते रहते हो कि आंसर गलत हुआ तो हुआ कैसे। अब देखो हमारे पास एक टर्म और रहती है, अब वो टर्म भी आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास ये रहेगा b माइनस ए, सी माइनस बी, मैंने 2 बार सी माइनस ए यहाँ पे, सी माइनस बी, सी माइनस ए, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, और यहाँ से b की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, इसकी करेंगे तो प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैंसिल आउट, प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल आउट, बचा कौन, बी सी ए बी ए सी, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा b माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, और यहाँ से बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है जी, हमें चाहिए a माइनस बी, ये है b माइनस ए, तो इसको लिख देते हैं a माइनस बी, एक माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है जी, फिर चाहिए b माइनस सी, एक माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक इसका माइनस एक इसका माइनस, दोनों का मिल करके प्लस, तो ये बनेगा b माइनस सी, ये एच डी चाहिए हमें, तो c माइनस ए, और इसको लिख देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं a b, फिर b c को, फिर c a को। ठीक है, जैसे इन्होंने मांगा है हम भी वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्ट हमारे पास प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, और फोर्थ पार्ट हमारे पास ये दे रखा है। अब देखो ध्यान से, जो थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, जस्ट क्या किया हुआ है, इसका ट्रांसपोज वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है जी, देखो अब मैं पहले इसको बताता हूँ फोर्थ पार्ट को क्या करना है। ये हमारे पास नंबर दिया गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है जी, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास सेम है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा माइनस के बीटा। ठीक है, इतना काम है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं अल्फ़ा को रिप्लेस कर दूँ x से, बीटा को रिप्लेस कर दूँ y से, और जो गामा है इसको रिप्लेस कर दूँ मैं z से, तो क्या हमारे पास यही टर्म ये बन जाएगी, x अल्फ़ा की जगह पे, बीटा की जगह y, इसकी जगह पे z। ठीक है जी, फिर यहाँ पे बीटा गामा है, यानी हमारे पास हो जाएगा y z, तो देख लो y z है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट सेम हो गया। सेम काम यहाँ पे बीटा को रिप्लेस करना है किससे, y से। ठीक है जी, गामा को रिप्लेस करना है z से, तो हमारे पास y माइनस z, देख लो जी y माइनस z। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ये डिटरमिनेंट सोल्व हो गया तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको भी सिंप्लीफाई कर देना सेम वैसे ही। ठीक है जी, बिल्कुल आसान पार्ट है, इसका भी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये पार्ट आपके लिए छोड़ रखा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसका बता दिया। ठीक है, आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमें पता है 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा। ठीक है जी, अप्लाई। हमारे पास C2 माइनस के C1 ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, फिर C3 माइनस के C1 ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 अल्फा बीटा गामा, तो 1 माइनस 1 0 बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से गामा कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, 1 माइनस 1 0 गामा माइनस अल्फा, और यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस के गामा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद देखो सेकंड कॉलम के अंदर से और थर्ड कॉलम के अंदर से, सेकंड में से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा और यहाँ से गामा माइनस अल्फा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कॉमन। ये बनेगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा, ठीक है जी, और गामा माइनस के अल्फा। तो अंदर क्या बचेगा 1 अल्फा बीटा गामा एज इट इज 0। हमने कॉमन क्या निकाला बीटा माइनस के अल्फा, तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है तो 1, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा कॉमन निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के गामा। ठीक है जी, फिर यहाँ से 0 1 और यहाँ बचेगा माइनस के बीटा। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक टर्म और चाहिए। ठीक है जी, हम यहाँ से इसको ट्रायंगल फॉर्म बन जाएगी हमारे पास अगर मैं इसको 0 बना दूँ तो। ठीक है, तो करते हो ऑपरेशन अप्लाई C3 माइनस C2, तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा 0 1 माइनस गामा 0 1 माइनस बीटा माइनस माइनस गामा, तो गामा माइनस के बीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है आपको, ट्रायंगुलर फॉर्म में प्रॉपर्टी की हेल्प से इसके मल्टीप्लाई तो आ जाएगा गामा माइनस के बीटा। हमें क्या यही चाहिए, हमें चाहिए बीटा माइनस गामा, हाँ जी, गामा माइनस अल्फा, ठीक है, और अल्फा माइनस के बीटा। एक सेकंड, तीनों में हमारे पास गामा गामा कैसे आएगा, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा है, तो ये हमारे पास अल्फा है। ठीक है जी, बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस के बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा है हमारे पास, लेकिन देखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा था तो यहाँ पे अल्फा आएगा। ये सिंबल थोड़ी सी ऐसे ही हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लीजिए, हो गया अपना क्वेश्चन प्रूव। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। फिफ्थ पार्ट, प्रूव दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, करते हैं इसको प्रूव। लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई R2 माइनस के R1 R3 माइनस के R1, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, तो 1 x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, तो 1 माइनस 1 0 वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास बनेगा जेड माइनस के एक्स, और 1 माइनस 1 0 और यहाँ से करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल जेड माइनस के वाई। ठीक है, उसके बाद वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस करेंगे तो जेड स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से जेड स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो बाहर हमारे पास बनेगा ये जेड माइनस एक्स जेड माइनस के वाई, और अंदर बचेगा 1 0 0 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 1, ये बनेगा जेड प्लस एक्स, ये बनेगा जेड प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको 0 बनाएंगे तो अप्लाई R3 माइनस के R2, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये जेड माइनस एक्स जेड माइनस के वाई, और अंदर बचेगा 1 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 0 1 जेड प्लस एक्स 0 0, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा,
y माइनस के x, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट हमारे पास बिल्कुल आसान है निकालना, तो z माइनस के x, z माइनस के y और ये बनेगा y माइनस के x। अब हमें चाहिए यहाँ से x माइनस वाई, तो यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस कॉमन निकलेगा, y माइनस जेड, यहाँ पे z माइनस वाई, एक माइनस यहाँ से एक यहाँ से, तो बन जाएगा प्लस, और ये आएगा हमारे पास z माइनस के x, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।